वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मनीषा और सचिन पर। आखिर मतलब जो साड़ी इनको मिली है रांची में, उस पर ऑडियंस का क्या सवाल है और क्या जवाब है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए, अगर साड़ी अच्छी भी हो तब भी लोगों को बोलना है, और साड़ी खराब भी हो तब भी लोगों को बोलना है। किसी भी प्रकार से मनीषा को नहीं छोड़ा जा रहा है। हर प्रकार से मनीषा को इतना टारगेट किया जा रहा है कि वो आखिर करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आखिर इनके ससुराल वालों को कोई भी दिक्कत नहीं है और मायके वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है मनीषा से? आखिर मनीषा ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मनीषा को इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, वो भी उसकी जब कोई गलती भी नहीं है। सुनने की वजह क्या है? सुनने की वजह सिर्फ यही है कि मनीषा बोलती नहीं है, मनीषा किसी बात का जवाब नहीं देती है, तो ऑडियंस उसका अच्छा फायदा उठाती है। कुछ जलने वाले लोग भी होते हैं, कुछ होते हैं कि मतलब अच्छे लोग भी होते हैं जो उनके सपोर्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप मनीषा को मतलब इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि एक लिमिट होती है हर चीज़ को सहने की, वो लिमिट भी क्रॉस हो रही है। और मतलब किसी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर कोई करे तो क्या करे। क्योंकि देखिए, सचिन की वजह से ही आज मनीषा को इतना टारगेट किया जाता है। रंजना को क्यों नहीं किया जाता है? रंजना को कभी टारगेट नहीं किया जाता है। हर बार मनीषा को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि मनीषा सीधी है, मनीषा भोली है। यही चीज़ है कि मनीषा के सुनने का कारण यही है। आज ऑडियंस कुछ भी बोलती है ना, तो अप्सरा मॉम भी उसका जवाब देती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बहू बिल्कुल बोलती नहीं है, शांत है। और शांत हो रहती भी हमेशा। अब देखिए, उसको साड़ी मिली है तो इस पर भी कितना कमेंट आ रहा है, कितने गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं कि ऐसी साड़ी कभी देखी है क्या? साड़ी कभी देखी नहीं है क्या? मतलब जो इतना अच्छा साड़ी को बोल रहे हैं, जो लोग मीशो की पहनने वाली साड़ी हो, जो 200 या 300 की पहनने वाली साड़ी हो, वो क्या जाने साड़ी की कीमत। तो यही सब कुछ बोला जा रहा है। फिर भी मनीषा शांत है। वो मतलब किसी के मुंह नहीं लगना चाह रही, वो लगना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम किसी के मुंह लगते हैं ना, तो आदमी जो होता है ना, जो सामने वाला इंसान होता है, और दबाने की और नोचने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी दम लगा लेता है कि सामने वाला इंसान बिल्कुल टॉर्चर हो जाए, उसको इतना दबाया जाए, इतना दबाया जाए कि मतलब हर बात पर उसको सहने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ है कि मतलब सचिन, आज भी सचिन मतलब मनीषा की उतनी केयरिंग नहीं कर पाते हैं जितना कि प्रिंस करते हैं। प्रिंस जितना केयरिंग जब सचिन करने लगेंगे ना मनीषा की, तो सच में किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो कुछ भी बोले मनीषा के लिए। क्योंकि देखिए, एक लड़की सब कुछ सह सकती है, बट अपने हस्बैंड के बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है ना, तो उसको बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकती है। क्योंकि देखिए, एक लड़की के लिए जो सब कुछ होता है ना, उसका हस्बैंड ही होता है। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होती है वो उसका हस्बैंड ही होता है। अगर हस्बैंड साथ नहीं देता है ना, तो फिर कोई भी साथ नहीं देता है। तो वही सारी चीज़ें मनीषा के साथ हो रही। मनीषा आज परेशान है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह सचिन है। आप लोग माने या ना माने इस बात को, लेकिन सचिन ही हर तरीके से मतलब इसका जिम्मेदार है। क्योंकि जो भी चीज़ें हुई, और देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छी लगी रांची में ये लोग शादी में गए हुए थे। कोई मतलब आनंदी की वो छुटकी है कोई, उसकी शादी थी, वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पर इनको भर भर के सम्मान मिला, और यहाँ पर इनको काफ़ी सब्सक्राइबर भी मिले। और ये लोग मॉल भी गए हुए थे, तो वहाँ पर इन्होंने खूब शॉपिंग की, मूवी देखी, हर चीज़ किया। वहाँ पर भी इनको बहुत जानने वाले सब्सक्राइबर मिले थे। क्योंकि सचिन और मनीषा को चाहने वाले बहुत से लोग हैं, और सचिन मनीषा को इतना प्यार करते हैं, सब लोग भर भर के प्यार करते हैं कि मतलब जहाँ भी ये लोग जाते हैं तो सब्सक्राइबर बिल्कुल इकट्ठा हो जाते हैं, और मतलब अच्छे से बात करते हैं, बातचीत होती है। तो यही सचिन मनीषा की इसी प्यार की वजह से आज इनके पास इतनी सारी ऑडियंस है। आज इन्हीं की वजह से ही आज इनकी मतलब 12 लाख सब्सक्राइबर भी हैं, और 12 से ज़्यादा ही है। यही चीज़ है कि मतलब मनीषा को सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मनीषा को टिकटॉक से ही, टिकटॉक था जब, तभी से मनीषा को लोग बाग बहुत पसंद करते थे और बहुत ज़्यादा प्यार दिया भी हुआ था। और देखिए, अब साड़ी इनको मिली है शादी में, तो साड़ी अच्छी
अच्छी है। ऑनियन कलर की साड़ी थी। विजय रिया ब्लॉग है, मतलब वो विजय जो रिया जी है उनको भी मनोज दे के यहाँ मिली थी, बट इनको शादी में अलग साड़ी मिली है, वहाँ मनोज दे के यहाँ अलग साड़ी मिली हुई है। जो रांची में साड़ी मिली थी ना, सच में वो अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारा उसका बॉर्डर था। ऑनियन कलर की साड़ी थी और मनीषा के ऊपर सच में बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि मनीषा ज़्यादातर जो साड़ियों को कलर पहनती है ना, वो ऑनियन या पिंक कलर ही होता है इनकी साड़ियों का, तो इनके ऊपर खिलता भी है। हर कलर मनीषा के ऊपर खिलता है, ऐसा नहीं है कि मनीषा के ऊपर कोई कलर नहीं खिलता हो, बट देखने वाले की जो नज़रें होती है ना, वो बहुत ही अलग होती है। और कब क्या बोल दे किसी को ये पता नहीं चलता है कि ऑडियंस आखिर कब किस मूड में हो जाए, क्योंकि ऑडियंस का काम है बोलना और लोगों का काम है मतलब उनको इस चीज़ के मतलब मनीषा आज चुप है ना, तो इस वजह से चुप है क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम किसी भी मतलब फालतू लोगों के मुंह लगें। क्योंकि देखिए मनीषा को लोग इसलिए भी सुनाते हैं क्योंकि मनीषा बहुत ही मिडिल क्लास की लड़की है और मिडिल क्लास की बहू है, शायद इस वजह से ही मनीषा को सब लोग सुनाते हैं। और कोई ब्लॉगर नहीं मिलता है और कोई कुछ नहीं मिलता है बोलने के लिए, सिर्फ मनीषा ही मिलती है। मनीषा के पीछे तो सभी लोग हाथ धोकर पड़ गए हैं और उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। यही मेंटली टॉर्चर इंसान को बहुत बड़ी परेशानी में डाल देता है। और आंटी जी भी बहुत गुस्से में दिख रही थी कि मेरी बहू का पीछा छोड़ दो, मेरी बहू के बारे में ऐसा मत बोलो, मेरी बहू मतलब ऐसी नहीं है जैसा आप लोग समझते हैं। और जैसी भी अगर मेरी बहू को खाना भी बनाना नहीं आता है ना, तो हम उसको रखेंगे, क्योंकि वो हमारे घर की लक्ष्मी, हमारे घर की मान मर्यादा है और हमारे घर में मतलब लक्ष्मी बनकर आई हुई है। मेरी दोनों बहुएं जो हैं वो लक्ष्मी बनकर आई हैं। सच में दोनों बहुएं ही ब्लॉगर हैं और दोनों बहुएं ही वीडियो बनाती हैं, दोनों बहुएं पैसे कमाती हैं। और मतलब आंटी जी ने ही बोला था कि मतलब जिसके पास पैसा होता है ना तो उसकी बहुत इज्जत होती है। तो यहाँ पर ये बात भी ठीक है कि जिसके पास पैसा होता है तो उसकी इज्जत तो हर जगह होती है, पैसे के बिना नहीं होती है। अब मनीषा को ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है और शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब हम शरीर के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा शरीर और वीक हो जाएगा, इससे हमारे शरीर में कितनी कमजोरियाँ आ जाएंगी, ये भी तो सोचिए। मनीषा सच में दिन पे दिन एकदम से दुबली होती जा रही है और मतलब दोनों बहुएं ही बिल्कुल एकदम से मतलब देखा जाए ना तो आंटी जी जिस तरीके से लगती है तो दोनों बहुएं बन की दुबली पतली हैं और मतलब खाने पीने की खूब आज़ादी है, फिर भी ये लोग ज़्यादा अच्छे से खाती पीती नहीं है, तभी इनको शरीर में लगता नहीं है। और मतलब जहाँ भी जाती है तो ये मतलब बहुत जल्दी थक जाती है। सच में मनीषा बहुत जल्दी थक गई थी, रांची भी गई थी तो वहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत ही खुश लग रहे थे दोनों लोग। और इनकी जो खुशी है ना उसका कोई ठिकाना नहीं था। बहुत से लोगों को मनीषा और सचिन एक साथ दिखने पर बहुत सी जलन भी हो रही थी, उनको लग रहा था कि आखिर सचिन और मनीषा एक साथ हैं तो कैसे हैं, इनके बीच में दूरियां होनी चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने पूरी कोशिश भी कर ली हुई है कि सचिन और मनीषा एक नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर कोई 200-300 वाली मीशो की साड़ियाँ पहनता है तो क्या डेली यूज में पहनने के लिए वो गलत है? कि अगर उनके पास प्रमोशन करने के बाद बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, अगर वो कपड़े उन कपड़ों को नहीं पहनकर वो मार्केट से दूसरे और महंगे से महंगे कपड़े लाते हैं तो क्या मतलब वो ठीक है आपकी निगाहों में? और ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब आप इनको मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब जैसी साड़ी इनको शादी में मिली है ना, और मनीषा का रिएक्ट था साड़ी तो बहुत सुंदर है, साड़ी तो बहुत सुंदर है। तो क्या कभी मनीषा ने साड़ी देखी ही नहीं है? क्या मनीषा को पहनने का तरीका ही नहीं है? काफ़ी लोग तो मनीषा के पहनने ओढ़ने के तरीके से ही परेशान है, उनको लगता है कि मनीषा की चॉइस अच्छी नहीं है, तबकि मनीषा जो भी पहनती है ना सारी चीज़ें उसके ऊपर खिलती है और बहुत ही प्यारी लगती है। ऐसा नहीं है कि मनीषा के ऊपर कोई कपड़ा खिलता ना हो, हर कपड़ा मनीषा के ऊपर खिलता है। लेकिन लोगों का काम है बोलना, उनको बोलने दीजिए। लोग हैं, चार बातें तो होंगी ही, हर जगह यही होता है कि मतलब जहाँ पर लोग बाग रहते हैं आमने सामने कहीं भी हो तो चार बातें तो उनको बोलना ही बोलना है, चाहे आप कितनी भी
कोशिश कर लो उनसे दूरियां बनाने की या फिर अपने आप में मतलब मन बहलाने की, फिर भी उनको बोलना है तो वो लोग बोलेंगे, वो नहीं रुकेंगी। यहाँ पर अप्सरा आंटी भी दिन पे दिन मतलब परेशान है कि मतलब मनीषा को कितना टारगेट किया जा रहा है, हर तरफ से मनीषा को ही टारगेट किया जा रहा है, कोई भी मनीषा को छोड़ नहीं रहा है। और मनीषा सुनती भी है ना, तभी तो मनीषा को सुनाया जाता है। आखिर मनीषा अगर कभी जवाब दे देना पलट कर, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर वो मनीषा को सुना पाए। लेकिन मनीषा अपनी मान मर्यादा में रहती, ये तो सिर्फ मनीषा के संस्कार हैं जो मनीषा को मान मर्यादा में रहने के लिए बोलते हैं, और मतलब इतने अच्छे से वो रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।